उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से लोग एकत्रित हुए और जो हमारी अपेक्षा थी कि हमने कोई 25 से 30 हज़ार लोगों की अपेक्षा थी और हमने बैठने की व्यवस्था लगभग 25,000 लोगों की थी, मगर उससे कहीं ज़्यादा, उससे दुगनी तादाद में जो है लोग जो है वो ग्राउंड से बाहर रहे हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि हिमाचल प्रदेश की जनता में, आम जनमानस में इस सरकार के प्रति जो आशा और विश्वास है। और कल का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है आस्था व्यक्त की है। पूरे मंत्रिमंडल ने, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ नेतागण, उनका दिल की गहराइयों से कैबिनेट ने जो है आभार व्यक्त किया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने जो है लिए हैं, जिसमें जो है स्पेशल रिलीफ पैकेज जो हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था 2023 में, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था। मगर इस साल भी बरसातों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें समेज का क्षेत्र रामपुर में है, जो जिला शिमला में पड़ता है, जॉन बागी पुल है निरमंड में, कुल्लू जिले में, और टिक्कम कोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तर्ज पे जो है इनको भी इस पैकेज की जो है वो पैसे दिए जाए। इनको जो नुकसान हुआ, इनके मकानों को नुकसान जो हुआ है उसके एवज में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा, और जो जिनको पार्शली नुकसान हुआ है उनको 1.5 लाख रुपए प्रति जो है उसके हिसाब से राशि से मिलेगा। कैबिनेट ने 80 खनन रक्षक के पद जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया सेलेक्शन किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट जल्द की जाएगी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 पोस्टें जो है पंजाबी टीचर्स और कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में टीचरों का बहुत अभाव है, और विशेष करके जो साइंस के टीचर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्देश दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है गेस्ट की कैबिनेट ने स्वीकृति की है। और इस गेस्ट टीचर जो पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अगले साल 2025-26 से जो है उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में जहां आउटसोर्स के थ्रू की जाएगी, प्राइमरी स्कूलों में 200 रुपये पर पीरियड, अपर प्राइमरी में 250 रुपये पर पीरियड, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपये पर पीरियड, और कॉलेजेस में 500 रुपीज़ पर पीरियड के आधार पर जो है इनको जो टीचर्स है, गेस्ट टीचर्स है, इनको रिक्रूट करके इनको सेवाएं दी जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है और हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ में जो है टीचर्स नहीं जाते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है आज कैबिनेट ने इस फैसला लिया है। इसी प्रकार से हमारे एसएमसी टीचर को रेगुलराइज करने की बात की थी, उनके लिए पूर्व में पॉलिसी बना दी गई थी, जिसमें एलडीआर कोटे के थ्रू 5% एलडीआर कोटे के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट, उनको रेगुलराइजेशन का जो रास्ता जो है साफ किया गया था। मगर देखने में आया कि पीजीटीज और डीपीज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है 5% का कोटा नहीं था। आज कैबिनेट ने पीजीटीज और डीपीज को भी इस डायरेक्ट 5% एलडीआर कोटे के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डेली वेजेस पे जो है बहुत सारे पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे, जिनकी सेवा काल 11 साल पूरी हो चुकी है,
उनको नियमित करने की मांग थी। आज कैबिनेट ने जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल की नौकरी जिनकी पूरी हो गई है, उनको रेगुलर करने का जो है फैसला आज जो है कैबिनेट ने ले लिया है। इसके अलावा नर्सरी स्कूल्स में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तय किया गया है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा जो है 6 साल से कम का उसकी एडमिशन नहीं होगी, मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को नर्सरी में, अपर केजी में, लोअर केजी में उनके एडमिशन्स जो है वो करा दी गई थी, और सरकार ने जो इनके एडमिशन्स हैं जो आंगनवाड़ी स्कूल में हैं, प्री नर्सरी में है, नर्सरी में है, केजी में है, उनकी वन टाइम रिलैक्सेशन उनको जो 6 साल से कम है उनको रिलैक्सेशन देके, ताकि उनके एडमिशन जो है नेक्स्ट क्लासेस में उनके एडमिशन हो सके। कैबिनेट ने क्योंकि कैबिनेट सब कमेटीज़ जो है वो होम स्टे के बारे में भी जो है वो पूर्व में कैबिनेट द्वारा बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी, उसकी आज रिपोर्ट जो है होम स्टे के लिए भी कैबिनेट में आज वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है, और कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी 2024 को जो है वो आज स्वीकृति जो है प्रदान की गई है, जिसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए जो मैं विस्तृत रूप से उसमें डिटेल में जाऊँगा। अलग अलग कैटेगरी के जिनके 2 रूम्स है, 4 रूम्स है, 6 रूम्स है, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है, उनका क्या प्रोसेस होगा, और फिर हमने वो कैटेगराइज भी किया है कि जो होम स्टेज अर्बन एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ में है, उनको अलग अलग कैटेगरीज, जो पानी के बिल्स हैं, पानी का, बिजली का है, उनका उस तरह से हमने कैटेगराइज किया है विस्तृत रूप से, वो एक अलग वो है। इसके अलावा जो है माननीय हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनी थी, जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स है जो कि खास करके 25 मेगावाट से जो है कम थे, उनमें किस तरह से तेज़ी लाई जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 700 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, या वो अलॉटेड है, जो जिनको अलॉट किया गया उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे अनअलॉटेड जो है। उसके लिए भी जगत सिंह नेगी जी ने, उनकी कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट को दी है, और कैबिनेट ने वो रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट करके उनको एक पॉलिसी के रूप में फ्रेम करने के लिए कैबिनेट ने हिदायत दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो रिसोर्सेज है वो जनरेट हो, उसमें बढ़ावा है। क्योंकि पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाइडल प्रोजेक्ट्स में जो है और पावर सेक्टर में जो है एक बिल्कुल ठहराव आ गया था, और कोई भी नए प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। हाइडल प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आए, इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें हमारे नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, इनकी बाइफर्केशन जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में इनको अलग अलग करने का आज फैसला लिया गया है। और जो एम्प्लॉइज़ है जो हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या वो मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो उनसे ऑप्शन ली जाएगी। और जो काडर है पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का और क्लास 4 का, वो अलग अलग किया जाएगा, क्योंकि देखा ये जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी जो टीचर, नर्सिस हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, वो समय समय पर मेडिकल कॉलेज से निकल के आसपास की PSCs में और CSCs में चले जाते थे। उससे मेडिकल कॉलेजेस का जो है इनका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता था, ताकि हमारी मेडिकल सर्विसेज जो है वो हाई लेवल की हो और ड्यू टू वेरियस ट्रांसफ़र जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए आज कैबिनेट ने जो है ये फैसला लिया है कि ये जो कैटेगरीज जिनका मैंने कहा है, इनकी जो है अलग अलग जो है इनका कार्ड अलग अलग किया जाएगा।